नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में लाए हैं। ये हिंदी दिवस के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी एग्जामों में आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आपके लिए नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर हम लाएंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें और इसी प्रकार के प्रश्न हम लाते रहेंगे। आज का प्रश्न इस प्रकार: 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस कब से मनाया जा रहा है? उत्तर होगा 2006। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी भाषा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उत्तर होगा क क्षेत्र में। क क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर? तो उत्तर होगा, सही उत्तर है 22 भाषाएं होगी। 22। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो उत्तर होगा 343 आई। अनुच्छेद 343 आई में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित हुआ? पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 1975 में जो कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तर है नागपुर, भारत में। सही उत्तर है नागपुर, भारत में। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर कामिल बुल्के। सही उत्तर है डॉक्टर कामिल बुल्के। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती। सही उत्तर है इंदुमती। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है आगरा में। हाँ, हिंदी वर्णमाला में स्वरों व व्यंजनों की संख्या क्रमांक है। कितनी संख्या क्रमांक है? तो सही उत्तर होगा 11 व 33। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। प्रथम राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियां कितनी है? हिंदी भाषा में बोलियां कितनी है? तो सही उत्तर होगा 18। 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा मॉरिशस। उत्तर है मॉरिशस। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा परीक्षा गुरु। गूगल ने सर्च इंजन द्वारा हिंदी में खोज की सुविधा कब शुरू की? तो उत्तर होगा 2009 में। विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कितने नंबर पर है? तीसरी भाषा है ये। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर होगा 30। 30 सदस्य।
मुंशी प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से 8 भागों में प्रकाशित है? तो उत्तर होगा मानसरोवर। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो उत्तर होगा सुमित्रानंद पंत। हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है, भारत की पहली हिंदी फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है कौन सी है? तो उत्तर होगा मदर इंडिया। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? हिंदी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो उत्तर होगा 5, 5 वर्गों में। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राज्य भाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? तो उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अनुच्छेद में उल्लेख है 343 से 351 तक। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। ये दूसरी बार आया प्रश्न। नेक्स्ट है, हिंदी का विकास क्रमश है संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश और हिंदी। ये सही उत्तर है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति की मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटी न ही है को सूल, किसे कहा है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा नांदी, फिजी में। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई? तो उत्तर होगा वर्ण। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान है कौन थे? तो उत्तर है गारसा दे तासी। नेक्स्ट है, निम्न में से हिंदी भाषी राज्य नहीं है कौन सा राज्य नहीं है हिंदी भाषी? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य। कामायनी के रचनाकार है कौन थे? कामायनी के रचनाकार? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है कौन सा? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्यंत मार्तंडे। नेक्स्ट है, गूगल ने सर्च इंजन द्वारा हिंदी में खोज की सुविधा कब शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा 2009 में। हिंदी शब्द किस भाषा का है? कौन सी भाषा का है हिंदी शब्द? तो उत्तर होगा फारसी, फारसी भाषा का है। यूएनओ में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया? उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका सही उत्तर होगा क वर्ण के बाद, क के बाद। नेक्स्ट है, 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो उत्तर होगा कृष्णा सोबती। हिंदी किस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई भी जनहित याचिका लगाने हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जाती है? तो उत्तर होगा अंग्रेजी में। नेक्स्ट है, हिंदी का मानक रूप कहलाता है? तो उत्तर है खड़ी बोली मिश्रित हिंदी।
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1963 में। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद भाग 17 में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है, स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है आगरा में। भारत का वह पहला राज्य है जिसने 1881 में हिंदी को सर्वप्रथम अपनी राजभाषा बताया। तो उत्तर है बिहार। हिंदी में वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर है सूरदास को। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया? तो उत्तर होगा सरस्वती। हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा रचित है? तो उत्तर है प्रेमचंद द्वारा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो उत्तर है 1953 से। जय हिंद।